नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। आज के इस चिंतन का विषय है दान। इस पर आप जरूर गंभीरता से विचार करें और चिंतन करें कि दान एक धार्मिक कृत्य है। सभी धर्म ग्रंथों और मनीषियों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। दूसरों की उन्नति के लिए, औरों के कष्ट निवारण के लिए कुछ त्याग किया जाना उदारतापूर्ण, सराहनीय तथा वंदनीय कार्य भी कहा जाना चाहिए। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, अच्छी स्थिति वाले भी और बुरी और गिरी हुई स्थिति वाले भी। अच्छी स्थिति वाले अपने से निम्न व्यक्ति के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए दान के रूप में सहयोग प्रस्तुत करें। इस उदार सामाजिकता को प्रोत्साहन देने के लिए ही दान को धर्म के 10 लक्षणों में से एक गिना गया है। स्पष्ट रूप से गिरे हुओं को ऊपर उठाने के लिए उनकी किसी प्रकार भी सहायता करना दान का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पर जब इस उद्देश्य के विपरीत अमुक वंश या अमुक वेश के लोगों को उनकी पात्रता तथा चरित्र का ध्यान रखे बिना स्वर्ग प्राप्ति, पुण्य फल मिलने की आकांक्षा के आधार पर दान दिया जाने लगे तो उससे किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की पूर्ति होने के स्थान पर अनर्थ और हानि ही होती है। कारण कि वंश या वेश को दान दिए जाने से संबंधित लोगों में, दान लेने वालों में निकम्मापन, निठल्लापन, आलस्य, अकर्मण्यता और दुर्गुण दुर्व्यसन पनपने की पूरी संभावना होती है। और जब बिना श्रम किए मुफ्त की कमाई हाथ लगती है तो उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता कहां से अनुभव होगी और उसका दुरुपयोग ही सुनिश्चित हो जाता है। जेवर बनवाने के प्रचलन को ही लिया जाए। किसी समय संग्रहित धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। घर में धन रखने से चोरी का डर रहता था, इसलिए लोग अपनी संग्रहित कमाई को सोने चांदी के जेवर बनवाकर अपने साथ रखा करते थे और शरीर पर धारण किए रहते थे ताकि चोरी ना हो जाए। आज स्थिति विभिन्न है। बैंकों के रूप में धन को सुरक्षित रखने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है और उस पर ब्याज भी मिलता है, जबकि जेवर बनाने में टाका, मजूरी, टूट फूट आदि में कितनी ही रकम बेवजह फालतू चली जाती है और साथ ही शत्रुता, ईर्ष्या, डकैती, हत्या जैसे खतरे की भी जुड़ाव उससे जुड़ते जाते हैं। इस स्थिति में केवल परंपराओं का निर्वाह करने के लिए जेवर बनवाएं और पहने जाते रहे तो इसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात तो होगी ही नहीं। ब्याह शादियों के अवसर पर अपव्यय की जो कुरीति चली पड़ी है उसका तो कोई औचित्य ही नजर नहीं आता, कोई औचित्य ही समझ में नहीं आता। दान दहेज से लेकर नेग जोग और धूम धड़ाके से भेंट दावतों तक का न जाने किन किन मदों में विवाह के अवसर पर बेवजह फिजूल खर्च किया जाता है। न केवल विवाह के समय बल्कि विवाह के बाद भी त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर कन्या वालों को वर पक्ष के अनेकों उपहार भेजने पड़ते हैं। लड़की के बच्चा होने पर, उसके यहाँ कोई मांगलिक कृत्य होने से लेकर परिवार में शोक होने तक न जाने कितनी बार भेंट पूजा चढ़ानी पड़ती है और वह खर्च भी बहुत पड़ जाता है, बेवजह का खर्च। जो चीजें उपहार स्वरूप दी जाती हैं उनकी कोई विशेष उपयोगिता भी नजर नहीं आती। इसलिए इस धन को एक प्रकार से व्यर्थ गया ही समझना चाहिए। जिनकी आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं होती उनके लिए तो ये रीति रिवाज बहुत महंगे और भारी पड़ते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति उन्हें निभाने योग्य होती है वे भी निभाकर कोई विशेष प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होते।
सामाजिक प्रचलन होने के कारण लोग इन परंपराओं का पालन करते देखे जाते हैं, पर उन्हें इससे कोई हार्दिक प्रसन्नता नहीं होती। हमारा समाज जितना प्राचीन है, उतनी ही कुरीतियां और प्रथाएं समाज में लगभग घर से कर गई हैं। यह कहा जाए तो कोई अत्युक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। इन सभी कुरीतियों को आज और अभी से हमें बदलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। दान बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन पात्र को दिया गया दान ही उपयुक्त माना गया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि दान उसे ही दे जो पात्र है। अपात्र को दिया गया दान फिजूल खर्ची के अलावा और कुछ भी नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।